वैज्ञानिक और रिसर्च करते हैं तो इस दुनिया में दो सिर के ऊपर ज्यादा अनुसंधान होता है, एक आइंस्टाइन, एक डियागो। डियागो सीरियल किलर है और आइंस्टाइन बुद्धिमान व्यक्तियों में गिनती होता है। आइंस्टाइन की बुद्धिमत्ता को देखकर वैज्ञानिक इस चक्कर में पड़ गए कि हमारा दिमाग और उसके दिमाग में आखिर अंतर ही क्या है। ये कैसा इतना विवेकवान हो चुका है, ये बुद्धिमान हो चुका है, और हम क्यों नहीं आइंस्टाइन की तरह, हम क्यों नहीं किसी कार्य को कर पाते। और एक ठीक 150 वर्ष पहले, यानी आज से 175 वर्ष पहले, या ये कह लो 180 वर्ष पहले, एक डियागो नाम का सीरियल किलर था जो पुर्तगाल में हुआ। वह डियागो जो सीरियल किलर है पुर्तगाल का, उसने एक एक करके हत्याएं करना शुरुआत किया, और जब वो पकड़ में आया तो उसने 70-80 हत्याओं का तो ऐसे गिनती में नाम बता दिए, भाई इतना तक तो मुझे याद है, उससे आगे मुझे याद नहीं है कि कितना हमने मारा। ये इतना मैं इसलिए बता पा रहा हूं ताकि इसकी हमने गिनती करना शुरुआत किया, इसलिए मैं कह सकता हूं ये 80-90 जो हत्याएं हैं, ये तो मैं बता भी सकता हूं, वहां 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 हमने इसका सिर काटा है, सिर काट के नीचे फेंक दिया। लेकिन जब उससे पुलिस वाला पूछताछ कर रहा था तो बड़ा ही नॉर्मल तरीके से बैठा बात करा, उसे किसी बात का अफसोस नहीं, उसे किसी बात का शौक नहीं, वो बड़े आनंद से, बड़े मजे से बात कर रहा है। वो कह रहा, हाँ उसका मैंने गला काट के वहां मारा, हाँ मैंने वहां मारा। पुर्तगाल के तमाम वैज्ञानिक जो उस समय मेडिकल साइंस पे शोध कर रहे थे, वो आश्चर्यचकित होकर देखते हैं कि ऐसा क्या है, हम भी मनुष्य हैं, ये भी मनुष्य है, फिर ये निर्दयी कैसे हो गया, ऐसा क्या हो गया इसके अंदर कि आदमी का कत्ल पे कत्ल करता चला गया और इसे शोक भी नहीं, अफसोस भी नहीं है, और इसे अगले क्षण फांसी पर लटकाया जाएगा, उसका भी इसे दर्द नहीं, उसका भी इसे भय नहीं है, लोग इससे घृणा करते, ये प्रश्न है क्या है अंदर। तो उसने, पुर्तगाल के वैज्ञानिकों ने अदालत में एक एप्लीकेशन दायर करके कहता, इस व्यक्ति को आपके कानून के हिसाब से जो सजा देना है दे दो, और यह तय है आपको फांसी की सजा देना। तो वहां घोषणा हो गया कि ठीक है, हाँ इसे तो हमें फांसी की सजा देना है। तो एप्लीकेशन में यह लिखा जाता है, फांसी की सजा जब इसे हो जाए तो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है मेरा आपसे, मानवता के कल्याण के लिए आप मुझे इसका सिर दे देना ताकि मैं इसके सिर पर शोध कर सकूं, आखिर ये हुआ कैसा। तो जब पुर्तगाल में डियागो को फांसी पर लटकाया गया तो फांसी पर लटकाने के बाद उसके सिर को वहां के वैज्ञानिक काट कर लेकर गए और उस पर शोध करना जारी किया। आज तक उसके सिर पर शोध किया जा रहा है। पुर्तगाल के सबसे बड़ा म्यूजियम में उसका सिर को बड़े सजा कर रखा गया। आश्चर्य की बात यह है कि आइंस्टाइन के सिर को उतना कोई देखने के लिए नहीं जाता जितना डियागो के सिर को देखने के लिए जाता। वैज्ञानिक दोनों के ब्रेन पर रिसर्च आज तक कर रहे हैं।